गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम आज 25, 26 में जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10। सो चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 मैंने अभी किया हुआ है, मोस्टली 1 मंथ के पहले ही किया हुआ है। सो आप उसको देख सकते हो। सो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। नाउ व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स? सो आपने वर्ड सुना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, राइट। सो मोनोमियल मतलब क्या, वन टर्म होता है, मतलब कि ए एक्स जैसा कुछ होता है वो, उसको मतलब जो भी टर्म ऐसा वन टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। फिर ए एक्स प्लस बी ऐसा होता है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब ऐसे 3 टर्म्स होते हैं तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और उसके आगे जो होता है वो सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके। सो पॉलिनोमियल्स जो है, सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ये चैप्टर में, एक तो पहले हम सबके एक बार हम सबके स्टैंडर्ड फॉर्म्स देख लेते हैं। सो पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा? जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं, और आगे जाके फिर जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। सो आज हम ये देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप है ना, ये चैप्टर में ये ज़ीरोज़ है ना, ये ज़ीरो वर्ड बहुत आएगा, बहुत मतलब बहुत आएगा। तो ये होता क्या है बेसिकली, ज़ीरो क्या होता है? तो ये है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसके ज़ीरोज़ मतलब बेसिकली क्या है? आप ज़ीरोज़ है, फिर रूट्स है, ये सारे वर्ड्स है ना एक्स की वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो कैसे पता चलेगा? तो वो डिग्री से पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए हमने लोअर स्टैंडर्ड में हमने डिग्री पढ़ा हुआ है। सो अगर 2 है तो 2 वैल्यूज़ आएगी, 3 है तो 3 वैल्यूज़ आएगी, 4 है तो 4 वैल्यूज़ आएगी, और 1 है तो 1 वैल्यू आएगी एक्स की, ठीक है। ये क्लियर रखना ताकि एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो नहीं, ओके। सो यहाँ पे तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब सपोज़ कोई भी इक्वेशन आप ले लो, ठीक है, एनी इक्वेशन कोई भी आप ले लो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ले लो। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक पैराबोला टाइप आएगा ग्राफ। पैराबोला मतलब सपोज ऐसा होता है ना, ये ऐसे 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 जो ग्राफ्स होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ्स आएंगे, लेकिन इसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज में पता चल जाएगा कि कैसे करना है। सो एक्सरसाइज 2.1 क्या है? द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। अब देखिए, इसमें बेसिकली देखने जाओ तो ये जो लाइन है ना, ग्राफ की लाइन जो है वो x एक्सिस में कितनी बार टच हो रही है, जितनी बार टच होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट में देखो कोई ज़ीरोज़ नहीं है, तो क्या क्या आएगा? नो ज़ीरोज़। ये एक ही बार टच हो रही है तो क्या आएगा? 1, राइट। ये कितनी बार टच हो रही है? देखो ये 1, 2 एंड 3, ये 3 टाइम्स टच हो रही है। फिर ये 4 है तो 4th है, 2 बार टच हो रही है तो ये 2। ये यहाँ पे देखो 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स टच हो रही है। 1, 2 एंड 3 टाइम्स टच हो रही है, सो इट्स 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमको इस तरीके से पता चलेंगे ग्राफिकली, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो हैव अ गुड डे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।